वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का एग्जाम एनालिसिस। इसमें जो आज का एग्जाम हुआ है 9 मई का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का हमने आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर आ गए हैं। इसमें हमारे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जितने भी विषय क्वेश्चंस निकल कर आ पाए हैं वो अभी हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 9 मई का। अच्छा, हम किन किन विषय से देखने वाले हैं? तो सबसे पहले साथियों हम मैथ्स का देखने वाले हैं। मैथ्स के जितने प्रश्न बाहर निकल कर आ पाए, फिर हम रीजनिंग, हमारा बाल विकास, सीडीपी, फिर हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान। तो इन महत्वपूर्ण 6 विषयों के हम प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि लगभग आपका 30 नंबर वाला पोर्शन कवर करते हैं। कितना? टोटल 30 नंबर का पोर्शन कवर करते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट के प्रश्न। साथियों, मैथ सब्जेक्ट में पहला प्रश्न आया x2 - 125 के गुणनखंड बताइए। क्या है? x2 - 125 के गुणनखंड बताइए। एज इट इज प्रश्न है मैथ्स के कुछ, और कुछ जो हमारे आए हैं वो आपको बता दूंगा मैं कि इस चैप्टर से प्रश्न आए थे, उनके प्रश्न बाहर निकल नहीं आ पाए, लेकिन कुछ एज इट इज आ गए हैं। तो पहला था हमारा x2 - 125 का गुणनखंड बताइए। फिर दूसरा प्रश्न हमारा x2 + px + 12 बराबर x + 3, ये 3 लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है थोड़ा, ये x + 3, x + 4। तो इसमें हमें p का मान बताना है। इसका p का मान जो यहाँ पर है ना px, तो x2 + px + 12 बराबर x + 3, x + 4 का हमें ये पूरा फार्मूला था जिसमें हमें p का मान निकालना था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 3x का स्क्वायर + 10x + 24 के शून्य क्या होंगे। शून्य से जुड़ा प्रश्न था कि 3x स्क्वायर + 10x + 24 के शून्य क्या होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुपद काल्पनिक होते हैं या वास्तविक। कुछ इस प्रकार प्रश्न आया था कि बहुपद काल्पनिक होते हैं या वास्तविक होते हैं। फिर दोस्तों प्रश्न आया d अगर 0 से बड़ा है तो बहुपद के मूल कैसे होंगे। क्या है? ये d बड़ा है 0 से, तो d अगर 0 से बड़ा है तो बहुपद के मूल कैसे होंगे, एक प्रश्न आया। फिर दोस्तों अगला प्रश्न आया एक घन की चौड़ाई में 100% वृद्धि कर जाए। कितनी? जो एक घन है हमारा, उसमें चौड़ाई में तो 100% की वृद्धि कर दी जाए तथा लंबाई में उसकी 200% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों घन है जिसकी चौड़ाई में 100% की वृद्धि, लंबाई में 200% की वृद्धि, तो उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये हमारा प्रश्न था। तो ये कुछ एज इट इज प्रश्न थे मैथ्स के। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न था? कि बहुलक से जुड़ा प्रश्न आया था, बहुलक ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 3 कलम तथा 4 किताब की कीमत कितनी? 62 रुपये है। 3 कलम और 4 किताब की कीमत कितनी? 62 रुपये। फिर 5 कलम तथा 6 किताब की कीमत है 80 रुपये। तो इसमें हमें 3 कलम की कीमत निकालनी थी कि 3 कलम की कीमत बताइए। यह भी आपका मैथ्स प्रश्न में आज पूछा गया था। फिर अगला है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। इसमें लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50 मीटर और 20 मीटर है। 4 वर्ष बाद है, यहाँ पर टाइम का कोई रोल नहीं है, बस ऐसे ही जाइए। तो 4 वर्ष बाद इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में 10 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो वर्तमान में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या है कि 4 वर्ष बाद उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें कितनी 10 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। तो इसमें अभी का देखना है हमें, तो जो ये हमारा 50 × 20 मीटर है, तो इसे इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन था हमारा साइंस का। फिर दोस्तों जो आपके इसमें प्रश्न निकल कर नहीं आ पाए, लेकिन चैप्टर आ गए हैं। तो एज, जो आपका एज रिलेटेड होता है कि इसकी सीता की एज इतनी है और 5 वर्ष बड़ी छोटी, जो हमारे आते हैं, एज से प्रश्न आया। फिर एक सिलेंडर का आयतन से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था कि सिलेंडर का आयतन से पूछा था, वो प्रश्न आया। फिर व्रत की प्रमेय, क्या व्रत की प्रमेय आई थी। फिर आपकी लीनियर प्रमेय आई थी, और फिर ज्योमेट्री से लगभग अच्छे 5 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, और एज से भी 5 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एज, सिलेंडर का आयतन, मतलब सिलेंडर का आयतन पूछा था, व्रत का प्रमेय, लीनियर प्रमेय और ज्योमेट्री, इनके प्रश्न भी आए थे। प्रश्न हालांकि निकल कर नहीं आ पाए, लेकिन ये चैप्टर महत्वपूर्ण आ गए। तो हमने मैथ्स का सेगमेंट पूरा देख लिया है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। क्या है? हिंदी। तो हिंदी दोस्तों 4 प्रश्न गद्यांश से आए थे, 4 प्रश्न पद्यांश से आए थे, फिर समास भी आया था, प्रत्यय भी आए थे, और शायद विलोम भी आया था 1-2 प्रश्न। तो टोटल दोस्तों 10 प्रश्न आए थे आज हिंदी से। कितने? टोटल 10 प्रश्न बाहर निकल कर आ पाए हिंदी के। तो जिसमें से हमारा 4 गद्यांश था, 4 पद्यांश, समास और प्रत्यय। और समास में शायद आया था नीलांबर, नीला है अंबर, जिसका बहुब्रीहि समास, ये आपसे पूछा गया था, है ना, ये नीलांबर का आपसे पूछा गया था। तो टोटल हिंदी का हमारे 10 क्वेश्चन आज बाहर निकल कर आ पाए हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। तो इसमें एमपीजी का क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों काफ़ी
अच्छा प्रश्न था, इजी डीप नहीं पूछा इन्होंने, तो वो है हमारे पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। जैसे पटवारी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप में एमपीजी का आया था, तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। फिर नेक्स्ट हमारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? जो हमारी पृथ्वी है इसके सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो वो है दोस्तों सूर्य। क्या है? सन। ये सबसे हमारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर सूर्य ऑप्शन में नहीं हो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक का तारा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो अगर ऑप्शन में सूर्य होगा तो सूर्य लगा देना, सूर्य लगाया होगा आपने, और अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा तो फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी लगाया होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर। और किस जिले में पड़ते हैं? तो खजुराहो में, और खजुराहो हमारा छतरपुर में है ना। तो ये काफ़ी हमारे फेमस है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है खजुराहो के मंदिर। फिर अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो वो हमें हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? यहाँ में पंत लिखना रह गया, सुमित्रानंदन पंत। ये प्रकृति के कौन है? सुकुमार कवि है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन हमारे सामान्य ज्ञान से निकल कर आ पाए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फिर दोस्तों अगला हम देखें इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, तो इससे आपके कुछ प्रश्न निकल कर आए हुआ है। मिस स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग गलत थी, ये जिनको हम के जंबल वर्ड बोलते हैं शायद, तो मिस स्पेलिंग उसको सही करना था। फिर दोस्तों आपका आया प्रश्न सेंटेंस अरेंजमेंट का। इसके टोटल लगभग 5 प्रश्न आए सेंटेंस अरेंजमेंट के, या शायद 4 आए थे, 4 से 5 प्रश्न आए थे आपके सेंटेंस अरेंजमेंट के। ये जो मैंने वीडियो बनाया है, मैंने पहले एग्जाम एनालिसिस देखा 3-4 कोचिंग का, फिर उसमें जो प्रश्न उम्मीदवार बता पा रहे थे उनको सबको मैंने कागज में लिख लिया। इस प्रकार से मैंने वीडियो बनाया है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट के टोटल 4 से 5 प्रश्न आए, और वो जो हमारे इनको हम PQRS वाला बोलते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? PQRS वाले क्वेश्चंस। तो एक वीडियो में एक अभ्यर्थी ने बोला कि PQRS वाले प्रश्न आए थे, मतलब वही सेंटेंस अरेंजमेंट वाले प्रश्न भी आए थे। तो मिस स्पेलिंग और सेंटेंस अरेंजमेंट ये हमारा इंग्लिश में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास। तो साथियों इसमें एक प्रश्न कोहलर का आया था, एक प्रश्न बुद्धि विकास का आया था। दोनों से मिलाकर 2 से 3 प्रश्न आए थे कोहलर और बुद्धि विकास से। तो ये हमारा बाल विकास का, इससे ज़्यादा इसके प्रश्न नहीं आ पाए। लेकिन बुद्धि विकास के प्रश्न को मैथमेटिक्स में बनाकर भी आपसे पूछ रहा है ना। ये मैंने अभी 6 मई के शिफ्ट में देखा था कि जो आपके बुद्धि विकास के प्रश्न हैं उनको मैथमेटिक्स में बनाकर भी पूछा है। तो बाल विकास से कोहलर और बुद्धि विकास दोनों से मिलाकर 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे गए थे आज। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। क्या है रीजनिंग? तो जो रीजनिंग से ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से एक प्रश्न पूछा गया। फिर आपका दिशा एवं दूरी। क्या है? दिशा एवं दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी, इससे भी आपका एक प्रश्न पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग हमारा, इससे भी आपका एक प्रश्न आया था। और फिर फिगर काउंट, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज वगैरह हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग में रक्त संबंध भी आया, दिशा दूरी, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर काउंट, सभी से मिलाकर लगभग एक प्रश्न पूछा गया था। टोटल हमारे रीजनिंग के अभी ये 4 प्रश्न बाहर निकल कर आ पाए हैं। तो ये हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट भी हो गया। तो साथियों ये हमारा था आज का शिक्षक पात्रता परीक्षा 9 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो आप सभी ने देख लिया कि किस विषय से कितने प्रश्न आए थे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका और हमारा एक बिल्डअप बन जाएगा रिलेशन। जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको लिंक पहले ही मिल जाएगा, या आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप आराम से हमारा चैनल देख पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।